मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा कक्षा 9th में क्षितिज भाग 1 का पद्य भाग पाठ संख्या 10 का वाक का कवित्री का परिचय दिया था। अब मैं आपको इस वीडियो में वाक संख्या 1 और 2 का अर्थ बतलाऊंगा। वाक संख्या 1 में है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। इसमें कवित्री ललद्यद ने अपनी जिंदगी की तुलना नाव से किया है और अपने श्वासों की तुलना कच्चे धागों से किया है। अर्थात वह अपनी जिंदगी रूपी नाव को श्वास रूपी कच्चे धागों के सहारे खींच रही है। वह कहती है कि उसे पता नहीं है कि प्रभु मेरे इस संसार रूपी सागर से पार कब लगाएंगे। अब है आगे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कवित्री ललद्यद अपने शरीर की तुलना कच्ची मिट्टी के घड़े से कर रही है, जिसमें लगातार पानी टपक रहा है। अर्थात उनके शरीर रूपी कच्चे घड़े की उम्र कम होती जा रही है और प्रभु से मिलने के प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। कवित्री को प्रभु से मिलने की चाह लगातार बढ़ रही है, इसीलिए उसने कहा है कि घर जाने की चाह है घेरे। अब मैं आपको वाक संख्या 2 बताऊंगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस पद में कवित्री ललद्यद कहती है कि मनुष्य को अधिक सांसारिक वस्तुओं और भोग विलासिता में लिप्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और वैराग्य को भी धारण करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रभु से मिलन संभव नहीं है। जब मनुष्य इन दोनों में भेद करता है तो वह अहंकारी बन जाता है। अर्थात बस भौतिक विलास में लिप्त होने पर उसे प्रभु का स्मरण नहीं रहता, और वैराग्य धारण करने पर उसमें अहंकार की भावना जागृत हो जाती है। अगले पद में कवित्री कहती है कि सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री ललद इस पद में कहती है कि जीवन में संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी होता है। मनुष्य को न अधिक सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त रहना चाहिए और न वैराग्य को धारण करना चाहिए। दोनों में समरसता
जब होगा तभी ही मनुष्य में जीवों के प्रति समानता की भावना उत्पन्न होगी और प्रभु से मिलने का द्वार खुलेगा। अब मैं आपको अगले वीडियो में वाक्य संख्या 3 और 4 के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।